बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ये ख़बर मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज के 10 जवान शहीद हुए थे और मैंने आपको बताया ये था कि पाकिस्तान की फ़ौज ने इस खबर की अब तक तस्दीक नहीं की और जब तक खबर की तस्दीक नहीं करेगा तो हम यही कहेंगे कि इत्तलात है। अब इस खबर की बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। ISPR ने एलामिया भी जारी कर दिया है जिसके अंदर बताया गया है ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की फ़ौज के 10 जवानों को केच के इलाके में शहीद कर दिया गया है। लेकिन मैं अब इससे अगली बात लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बात ये नहीं है, क्योंकि ये बात तो हम पहले ही आपको बता चुके थे कि जवान शहीद हो गए हैं, हमला उनके ऊपर हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये हमला हुआ है तो पाकिस्तान की फ़ौज ने अब तक क्या किया है, ये है असल खबर। पाकिस्तान की फ़ौज ने हिसाब चुकाया है और जिस तरीके से चुकाया है वो बड़ा दिलचस्प है। मैं आपके सामने रखूंगा और ये जिसका मतलब ये है कि हम इतने कमज़ोर नहीं है कि हमारा दुश्मन आए, हमला करे और हमला करके चला जाए और हम उसको देखते रहें। पहली बात। दूसरी बात, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस मामले के अंदर खुद से वो आए हैं। आज इमरान खान के हवाले से मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है और इस मामले को उन्होंने किस तरह से टेकअप किया है, क्योंकि उस दिन ही उन्होंने मीटिंग बुला ली थी जिसके अंदर DGISI और आर्मी चीफ को उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक अहम मीटिंग के अंदर बुलाया था। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ये जो यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, यहाँ पे BLF वाले हैं, BLA वाले हैं, BRA वाले हैं, BNA वाले हैं, इस किस्म की एक गिरफ्तारी मुत्तहिदा अरब अमारात ने की है। क्या पाकिस्तान इस पूरे नेटवर्क को देखने वाले जो लोग हैं उनको अपने हाथ में लेने वाला है? और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हमारे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, क्या वो इनको पाकिस्तान के हवाले करने वाले हैं? ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। 25 और 26 की दरमियानी रात को केच के इलाके में हमला होता है और मैंने उस दिन भी बताया था और मैं आज भी इस खबर के साथ खड़ा हूँ कि ये कार्रवाई इंडिया के रिपब्लिक डे के हवाले से की गई थी कि जब इंडियन जश्न मना रहे हों तो उसमें एक जश्न पाकिस्तानियों की शहादतों का भी हो। लेकिन उनकी गलत फहमी थी कि ऐसा होगा, क्योंकि ठीक है हम तो हर वक्त तैयार हैं। और आज जो ISPR का एलामिया है उसके अंदर एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके अंदर ISPR ने कहा कि इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और इस नासूर को ख़त्म करने के लिए उसकी जो भी कीमत होगी, उसकी जो भी प्राइस होगी, पाकिस्तान की फ़ौज वो कीमत अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बिल्कुल दुरुस्त है और पाकिस्तान की फ़ौज वो कीमत अदा भी कर रही है। तस्वीर हमारे सामने थी जिसके अंदर हमने ये देखा कि ताबूतों को जहाज़ के अंदर कहीं पर ले जाया जा रहा है और फिर रात गए मैंने ये भी देख लिया था कि उन जवानों की जो शहादत के बाद नमाज जनाजा है वो भी अदा कर दी गई और वो फ़ौजी एज़ाज़ के साथ अदा की गई। लेकिन हमें सिर्फ ये इंतज़ार ये था कि जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, जो मुतल्लिका इदारा फ़ौज है, वो इस बारे में बताए आखिर ये हुआ कैसे है। क्योंकि दुश्मन तो प्रोपेगेंडा करेगा, वो तो झूठ बोलेगा, जी हमने ये कर दिया, हमने इतने गिरफ्तार कर लिए, हमने नजर आतिश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हमें इंतज़ार अपनी फ़ौज के बयान का था जो बिल आखिर आ गया है, जिसमें उन्होंने इस बात को ये बताते हुए कि 10 जवान तो हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन उससे अगली बात बता दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है हमारा नुकसान हुआ है, धरती माँ का एक बेटा भी शहीद हो तो उसका नुकसान तो होता है। लेकिन उन्होंने इस बारे में, मैं वज़ीर आज़म के हवाले से जिस तरह मैंने बताया उस दिन उन्होंने एक एलामिया जारी किया। वज़ीर आज़म ने आज कहा है कि जो जवानों का खून है वो वतन के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है और उन्होंने कहा है कि ये हम इसको ज़ाया नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह है कि हमारा दुश्मन बहुत बुज़दिल है, उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उसका मुकाबला एक मजबूत कौम के साथ है और इसको हर सूरत हमने शिकस्त देनी है। शिकस्त के अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। और शेख रशीद ने ये कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की और मुल्क की सलामती का सफ़र जारी रहेगा। ये आज 10 जवान शहीद हुए, कल उनकी जगह पे 15 खड़े होंगे। ये इस चीज़ें रुकने वाली नहीं है ना, और हमारे हौसले पस्त होंगे। तो आपने अगर रिपब्लिक डे के ऊपर किया है तो हमें इसका अंदाज़ा है। मैं आपको इस हवाले से जो बात बताना चाहता हूँ, अगर गुज़श्ता 24 घंटों की बात सिर्फ कर ली जाए इस ऑपरेशन के जवाब में, अभी मैंने वो आपको बताया नहीं है कि पाक फ़ौज ने इस ऑपरेशन के जवाब में किया उनके साथ किया। 24 घंटों में मैंने आपको क्या गल बताया? दहशतगर्दी का नेटवर्क पकड़ा कराची के अंदर, क्या शिमाली वजीरिस्तान के अंदर बारूदी सुरंगें बनाने वाला मारा गया,
ये वो सारे काम हैं जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के इदारे मुतहरिक हैं, पाकिस्तान के इदारे मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के मुतालिक बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंदर, जिसके अंदर हमारे जवान शहीद करने वाले जो लोग आए थे, उनका क्या हाल हुआ है, उनके साथ क्या सलूक हुआ है। तो एक के मुतालिक मैंने आपको बता दिया था, मुमताज़ उर्फ बालात जो है, जो यहाँ से भाग के अपनी तरफ से ईरान गया था, उसका ख्याल ये था कि वो ईरान चला गया और ईरान जाके तो वो बिल्कुल बच जाएगा, ना उसको कोई पूछेगा ना उसके पीछे आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इदारे ईरान की सरजमीन तक पहुँचे, ये बात मैंने आपको बताई है। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उस ग्रुप में से जो हमला करने आए थे, पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 हमला आवर जिंदा गिरफ्तार कर लिए हैं। तो अब उनके सर उड़ा के हम अपने शहीदों का बदला लेंगे। और फिर ये सिर्फ 3 जिंदा गिरफ्तार नहीं किए, बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर जवाबी हमले के अंदर उनको ज़ख्मी किया गया है, वो माजूर और अपाहज हो गए ज़िंदगी भर के लिए। लेकिन जो 3 हैं जो जिंदा, वो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज की हिरासत में हैं, जो हमला करने आए थे। अब ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान की फ़ौज ये तो नहीं कह सकती कि आप हमारे जवानों के ऊपर शहीद करने के बाद आप यहाँ पे प्रोटोकॉल के साथ जिए, तो आपने अब उसका कर्ज चुकाना है, जो हम कर्ज चुकाएंगे। अब आते हैं अगली बात की तरफ। ये हमले कर कौन रहे हैं? ये हमले कर रहे हैं जी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान नेशनल आर्मी, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। इस किस्म के यूनाइटेड बलोच वाले जो हैं, ये सारे के सारे ख़ास मकसद के लिए, और फिर रिपब्लिक डे के ऊपर तो फिर ख़ास मकसद था इंडिया का ये करना। इनमें से बहुत सारी ऐसी जगहों के ऊपर बैठे हुए, मिसाल के तौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर इनका ख्याल ये है कि जो कुछ करेंगे इनके साथ होगा कुछ नहीं। अब वहाँ पे हमने कार्रवाई नहीं की, कोई नामालूम अफराद ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात के इदारों ने कार्रवाई की है और वहाँ पे BLA के अहम कमांडर को अरेस्ट किया गया। अब वो जो वहाँ पे कमाश मारा गया, वो तो चलिए नामालूम अफराद ने मार दिया। इंजीनियर कुन्नड़ के अंदर मारा गया, चलिए वो तो नामालूम अफराद ने मार दिया। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो गिरफ्तारी ऐसे तो नहीं कर लेगा पाकिस्तान के कहने के ऊपर, या ऐसा तो नहीं है कि वो जिसको ये कहते हैं जी जबरी लापता कर दिया, वो तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। और फिर आजकल मुत्तहिदा अरब अमारात वाले पाकिस्तान के बहुत करीब आ रहे हैं, कभी उनके क्राउन प्रिंस कॉल करते हैं, कभी उनके वज़ीर ख़ारजा कॉल करते हैं, कभी बहरीन वाले, वो तो आजकल वैसे करीब है। तो जनाब ख़बर ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के इंटेलिजेंस इदारों ने BLA के जिस कमांडर को गिरफ़्तार किया है, इसका नाम है अब्दुल हफीज़ ज़ाहरी। उसको लेके अब ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और जितने इनके साथ लिंक्ड इनके लोग हैं, वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब ये मुत्तहिदा अरब अमारात की ज़िम्मेदारी है कि वो अब्दुल हफीज़ ज़हरी के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाए, वरना हम आलमी सतह के ऊपर आवाज़ उठाएंगे। यानी जब लोगों को मारा जाता है, जब पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को शहीद किया जाता है, तब आप इंटरनेशनल सतह के ऊपर आवाज़ नहीं उठाते। अब असल में हुआ क्या या होने क्या वाला, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर बात है इनको मॉनिटर करता है, इनको फॉलो करता है, और हम इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे तो हमारे पास इनके बारे में बहुत ज़्यादा सबूत हैं, और मुमकिना तौर पे पाकिस्तान ने ये जो सबूत हैं ये शेयर किए होंगे मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के उन सबूतों को तस्लीम किया कि ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि ये इन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, और ये वहाँ पे बताया जा रहा है जी अपनी रिहाइशगाह के ऊपर मौजूद था और इदारे आए उसको उठा के लेके गए। पाकिस्तान के इदारों ने तो नहीं उठाया, मुत्तहिदा अरब अमारात के इदारों ने उठाया। तो वहाँ पर अब इसको अरेस्ट करके इससे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। मैं आपको इससे एक बड़ी खबर ये देना चाहता हूँ कि थोड़ा अर्सा पहले ये जो मजीद जो ज़ाहरी इसका भाई है, वो जी यहाँ पे कहीं किडनैप हो गया होगा, या जिस तरह से बहुत सारे लोग हैं, तो इल्ज़ाम ये लगाया जी पाकिस्तान ने उसको उठा लिया। चलिए, इसको तो पाकिस्तान ने उठा लिया, आपने इल्ज़ाम लगा दिया। इसका एक और कज़न है राशिद हुसैन। अब इस राशिद हुसैन को UAE के अंदर ही गिरफ़्तार किया गया, और गिरफ़्तार करने के बाद वो पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस शेयरिंग की थी कि ये देखें आपकी सरज़मीन के ऊपर बैठ के क्या काम कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक्नॉलेज किया कि बिल्कुल ठीक है, ये गलत काम कर रहा है, हमारी सरज़मीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्होंने उसको पाकिस्तान के हैंड ओवर कर दिया, और ये उनका इल्ज़ाम है जी वो पाकिस्तान के हैंड ओवर कर दिया गया। अब उस चीज़ को लेके अब्दुल हफीज़ ज़ाहरी जो है, इसने भी वही हरकतें की, वहाँ पे बैठ के BLA का नेटवर्क चलाने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे भारतीय भी बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान ये तो नहीं हो सकता कि हर मुल्क को हम कहें कि जनाब अब चलने दें और चलाने दें, ऐसा नहीं। तो अब्दुल हफीज़ ज़ाहरी के मुतालिक इस वक्त ये रौला इसलिए डाल रहे हैं, ये शोर इसलिए कर रहे हैं, इनको इल्म ये है कि जिस तरह राशिद हुसैन को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है, अब्दुल हफीज़ ज़ाहरी को भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा, और पाकिस्तान के हवाले करने के बाद पाकिस्तान के दुश्मनों का क्या
क्या अंजाम होगा ये वही होना चाहिए जो सबका होता है। जिस तरह वो हमला करने वाले पकड़े गए हैं, ये उनको हमला फैसिलिटेट करने वाले, उनको फंडिंग देने वाले। तो जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये बहुत अच्छा काम किया और पाकिस्तान से दोस्ती का हक भी अदा किया है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी किस्मतों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।